प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से। तो सभी को शाबाश शलोम। और आज का जो वचन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग वचन के अनुसार एक प्रार्थना करें अपने लिए, क्योंकि जब हम नए साल में हम आ चुके हैं, वो उसके अकॉर्डिंग कि हम नए साल में हैं, मतलब और 365 डेज़ हमको निकालना है। तो हम सब हर दिन यही प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु में ग्रो कर सकें, प्रभु की इच्छा को जान सकें, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल सकें, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने किसी न किसी बुलाहट से बुलाया है। तो यहाँ पे एक प्रार्थना है जो कि पौलुस जो है वो लिखा है, पौलुस की प्रार्थना। पौलुस अपने लोगों को प्रार्थना करना बता रहा है और वो प्रार्थना भी कर रहा है। तो इफिसियों 1 उसका 17 वचन निकाल लेंगे, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और फिर हम लोग इसके अनुसार प्रार्थना करेंगे। और मैं सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है कोल्ड की वजह से, तो मुझे क्षमा करें। तो इफिसियों 1 उसका 17 वचन अगर हम सब निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और फिर हम इसको पढ़ेंगे और हम इसके अनुसार फिर प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर सच में अपने वचन के अनुसार हमें आशीष दे। यहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ देती हूँ आपके सामने। 1 उसका 17 में यहाँ पे लिखा और क्लियर है इसमें। I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know him, the hope to which he has called you. है ना, जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है कि हम प्रार्थना करें कि हम जान लें कि परमेश्वर ने हमको किस बुलाहट से बुलाया है ना। और जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं तब तक हमें जानना है। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब इस बात को समझते हैं कि अभी भी प्रभु की एक आशा है हमारे जीवन से। वो जो बुलाहट से उसने हमें बुलाया है वो अभी भी हमको पूरा करते जाना है। वो किस तरीके से होगा वो परमेश्वर हमको इंडिविजुअली बताते हैं। और सो मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो है इन दोनों वचन के अनुसार प्रार्थना करें अपने लिए कि परमेश्वर को हम और अच्छे से जाने, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि टू नो हिम बेटर, यानी कि अभी भी हमको जानना है परमेश्वर को कि प्रभु यीशु मसीह क्या है। हमको जानना है कि हमारा कॉलिंग क्या है। और ज़्यादा हर दिन, जैसे कि मैं जैसे विश्वास करती हूँ कि जैसे हम पेरेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे ग्रो करें वो वैसे हर चीज़ में एक्सपर्ट होते जाएं, मतलब कि हर चीज़ का नॉलेज रखें, हर चीज़ में जो चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो दूसरी चीज़ें, उसमें वो ग्रो करते जाएं, है ना, बढ़ें। वैसे ही हमारा स्वर्ग का पिता चाहता है कि हम लोग जो हैं उसकी बुलाहट में, उसकी इच्छा में, उसकी पहचान में हम ग्रो करें। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन यहाँ पे लिखा है इफिसियों 1 उसका 17 वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता का परमेश्वर हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे कि हम जान लें कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु आप हम सब पर इस पूरे वर्ष अनुग्रह करें कि हम हर दिन प्रभु ऐसे जिए कि हर दिन हम जाने कि आप हमसे क्या चाहते हैं परमेश्वर, हर दिन परमेश्वर, और हम आपकी इच्छा में बढ़ सकें, आपकी इच्छा को पूरी करने में बढ़ सके, आपकी पहचान में हम लोग बढ़ सकें, हम आपको और बेटर तरीके से जान सकें प्रभु यीशु मसीह कि आप कौन हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं परमेश्वर पिता। जब तक आपने हमको इस पृथ्वी के ऊपर रखा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने जैसे ये प्रार्थना है जो पौलुस विश्वासियों के लिए कर रहा है, और मैं ये प्रार्थना अक्सर मैं करती हूँ और अपने सर के ऊपर हाथ रख के कि हर दिन प्रभु मैं जान सकूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। आप मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दीजिए। बहुत सारी वर्ल्डली थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे उसमें नहीं ग्रो होना है। जानना है दुनिया में क्या चल रहा है, पर मुझे उसमें बढ़ना है जो मेरा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब ये चीज़ों को
हम सभी ये चीज़ चाहते हैं। मैं आपके सामने बाइबल की 3 घटनाओं को रखना चाहती हूँ, जहाँ पे 3 लोगों के जीवन है और 3 लोगों के जीवन में डिफरेंट सिचुएशन है, और सिचुएशन है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम देखेंगे कि उसका आंसर, उसका सोल्यूशन भी प्रभु यीशु मसीह ही है, और किस तरह से जो है उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, और किस तरह से जब हम ये पूरा वर्ष निकालेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होंगी। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हर दिन हमारा बहुत अच्छा होगा या फिर हर दिन बहुत आशीष वाला होगा, हो भी सकता है, पर जब तक ट्रायल्स और टेम्पटेशंस, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु का आना बहुत निकट है, तो हमको उन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर होना है कि पता नहीं किस तरह से ट्रायल्स और टेम्पटेशंस जो हैं, टेम्पटेशंस नहीं, ट्रायल्स जो है वो कैसे मतलब कैसे हम लोग के जीवन के ऊपर आ सकती हैं, कैसे जो है हमको खड़े रहना और खड़े होना है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए हर दिन हमको वचन की आवश्यकता है। जितना हम वचन पढ़ते हैं उतना ही हम उन चीज़ों को समझते हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़ रही हूँ मैं आपके सामने। और ये पूरा 41 तक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगी क्योंकि इसमें ही है 3 घटनाएं हैं जो यहाँ पे घटित हुई हैं, और 3 लोगों के जीवन हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किया, और किस तरह से जो है उनके डिफरेंट सिचुएशन में एक ही आंसर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। 2 में लिखा है, मरकुस 5 उसके 2 में, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी नहीं बांध सकता था, और क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया पर उसने तोड़ दिया, और कोई उसको वश में नहीं कर सकता था, और लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, और जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनी देश में पहुँचते हैं तो वो व्यक्ति उनसे मिलता है, और हम उसकी सिचुएशन देखते हैं। हमने बहुत बार ये बातें पढ़ी हैं, हमने इस घटना को बहुत बार पढ़ा है, हम फिर भी आज इसको देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि वो कब्रों में रहा करता था, मतलब उसकी परिस्थिति ऐसी थी जो कि एक नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती है ना। नॉर्मल लोग घर में रहते हैं, वो कब्रों में रहा करता था। वो नॉर्मल लोग दिन में काम करते, रात को सोते हैं, वो दिन रात चिल्लाता रहता था। लोग अपना ख्याल रखते हैं कि उनको चोट ना लगे, परंतु वो अपने आप को घायल करता रहता था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। क्योंकि हम आगे अगर देखेंगे तो 8 में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल, क्योंकि उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी और उसके अंदर एक बैड स्पिरिट थी, और वो दुष्ट आत्मा उसको बहुत परेशान करती थी, जिसकी वजह से उसके जीवन में कोई रेस्ट नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु उससे मिलते हैं। जब प्रभु का उस व्यक्ति के साथ एनकाउंटर होता है तो लिखा है कि प्रभु ने उससे कहा, और फिर वो जो व्यक्ति है वो ठीक हो गया, है ना। प्रभु ने उसको कमांड किया कि दुष्ट आत्मा इसके अंदर से बाहर निकला, और फिर वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बाहर निकल आई। और एक नहीं थी, पर उसके अंदर सेना थी, मतलब वो उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया की और वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया तो यहाँ पे लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं 15 वचन पढ़ती हूँ। वहाँ पे लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। मतलब मुझे ये वर्स बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ही वॉज इन हिज राइट माइंड, मतलब पहले उसका राइट माइंड में नहीं था। इंग्लिश में लिखा है कि वो अपने ही वॉज इन हिज राइट माइंड, ही वॉज सिटिंग इन हिज राइट माइंड, और अपने सही दिमाग में, मतलब ठीक से होश में बैठा था। कि मतलब प्रभु जब उसके जीवन में नहीं थे तो उसका जीवन कैसा था, जबकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन जब परमेश्वर उसके जीवन में आए, प्रभु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, तो उसका दिमाग ठीक हो गया, उसका शरीर ठीक हो गया, उसका रहने सहने का ढंग भी बदल गया। लिखा है कि वो कपड़े पहने था, और लोग जो थे इसमें बड़ा हैरान हो रहे थे कि उसके सिचुएशन ऐसी थी और ऐसी हो गई, है ना। तो एनकाउंटर जो प्रभु के साथ, मैं यहाँ पे जब पढ़ रही थी तो मुझे एक वर्ड आया कि एनकाउंटर, मतलब जब प्रभु के साथ एक मुलाकात होती है, चाहे वो कोई भी हो,
जब प्रभु के साथ एक मुलाकात होती है तो दिमाग हो, चाहे शरीर हो, चाहे आत्मा हो, चाहे रहन सहन हो, ढंग हो, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने उसके जीवन को पूरा तरह से बदल दिया, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। फिर हम देखते हैं कि जब उसका जीवन बदल गया, फिर पहले हम देखते हैं कि उसका जीवन बहुत अजीब सा था। मतलब जैसे मैंने आपके सामने अभी बोला कि वो कब्रों में रहता था, वो अपने आप को घायल करता था, शायद वो कपड़े भी नहीं पहनता होगा, कोई उसको पकड़ नहीं सकता था, कोई नहीं चाहता था कि कोई उसके पास जाए, पर यीशु मसीह आए उससे मिलने के लिए। और जब हम इस चीज़ को अपने जीवन से हम देख सकते हैं, जब कोई ना समझे, कोई ना जाने, कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपके हर एक हालात को समझते हैं और समझेंगे भी, है ना। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें में भी हो सकती हैं, पर परमेश्वर ही एकमात्र उत्तर है, यीशु मसीह ही एकमात्र उत्तर है। यीशु मसीह के साथ हमारा एनकाउंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सोचती हूँ कि वो एक दिन का, 2 दिन का नहीं होना चाहिए, वो हर दिन का होना चाहिए, वो हर समय का होना चाहिए प्रभु के साथ। क्योंकि जितना हम उसमें सोख होते जाते हैं, उतना हम उसके समान बनते जाते हैं, उतना हम उसकी चीज़ों को समझते जाते हैं, उतना हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि 18 में लिखा है कि जब यीशु मसीह जाने लगे नाव पे चढ़कर, तो वो कहता है कि मुझे अपने साथ आने दे। पर प्रभु ने कहा नहीं। प्रभु ने कहा जा, जो कुछ तेरे लिए परमेश्वर ने किया तू सबको बता, है ना। पहले उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब प्रभु ने उसके जीवन का एक पर्पस दिया है ना। ऐसे नहीं कि चंगा कर दिया और ठीक है अब जा तू अपनी ज़िंदगी जी ले, अपने तरीके से रह ले, पर परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी कि यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। ये हमारे और आपके जीवन का एक वन ऑफ द मेन पर्पस है कि हमको जाना है, बताना है। और हाँ, ये हम करते हैं, हम सब करते हैं, है ना। हमको करना भी है और हम आगे करेंगे भी, चाहे हम समझे ना समझे, चाहे सुने ना सुने, लेकिन हमको जाना है, बताना है और हमको प्रार्थना करते रहना है अपने लोगों के लिए। तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन कैसे बदल गया। फिर हम आगे आते हैं और आगे हम देखते हैं कि एक और स्त्री है, मरकुस 5 उसके 25 में मैं पढ़ रही हूँ, 5:25। वहाँ पे एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ ना हुआ था, और भी वो रोगी हो गई थी। परंतु यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक स्त्री है, ये जो है प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, वहाँ से निकल के दूसरे देश में पहुँचे और फिर जो है वहाँ पे आए और वहाँ पे एक और स्त्री है जिसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। अब जब जो लोग ठीक हुए होंगे वो चर्चा कर रहे होंगे, जब लोग चंगे हो रहे होंगे, अपने लोगों को बता रहे होंगे, तो लोग चर्चा करते होंगे। तो उसने सुना और उसकी एक अलग सिचुएशन थी। जो पहाड़ों में वो व्यक्ति रहता था उसकी एक अलग परिस्थिति थी, ये स्त्री की एक अलग परिस्थिति है कि वो बीमार थी 12 साल से, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने एक बात कही अपने मन में कि 28 में लिखा है, क्योंकि वे कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो स्त्री ने सुना और वो स्त्री ने सोचा कि मैं जाऊँगी, मैं करूँगी, मैं प्रभु को छूँगी और मैं चंगी हो जाऊँगी, है ना। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन जब हम प्रभु को छू लेते हैं, प्रभु से बात कर लेते हैं, वचन को उठा के पढ़ लेते हैं, वचन सुनते हैं, आराधना बैठ के करते हैं, जब हम प्रभु को छू लेते हैं तब हम चंगे हो जाते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो 2 दिन पुरानी हो, चाहे वो 12 साल पुरानी हो, प्रभु हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए। परमेश्वर हमेशा तैयार है हमारे लिए कि वो हमको चंगा करे, हमको अपनी शांति में लेके चले। और बाइबल कहती कि यहाँ पे लिखा है कि जैसे उसने उसको छुआ उसका लहू बहना बंद हो गया। और जैसे वो प्रभु को छूती है उसका लहू बहना बंद, यानी कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है ना। तो चाहे वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था उसको प्रभु मिले और वो अपने सही दिमाग में हो गया, मतलब सही तरीके से वो ठीक हो गया, सही हो गया,
ये इस स्त्री की परिस्थिति बहुत खराब थी। लिखा है कि उसने अपना सारा पैसा ख़त्म कर दिया था वैद्यों के पीछे, इलाज कराने के पीछे, लेकिन जब वो प्रभु से मिली तो पता नहीं विद इन द सेकेंड्स उसका रोग चला गया, है ना। तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन उसका एकमात्र उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बात कही। यहाँ पे लिखा 34 में, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे 34 पढ़ रही हूँ आपके सामने। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। इंग्लिश में लिखा गो इन पीस। प्रभु यीशु मसीह चंगाई के साथ साथ शांति भी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो सिर्फ चंगाई नहीं परंतु वो शांति भी देता है। कोई भी प्रकार का परिस्थिति क्यों ना हो, पर मैं अपने जीवन से ये चीज़ कहती हूँ कि मैं बस एक बात बोलती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसी नहीं परंतु जैसी आप देते, वो वाली शांति मुझे चाहिए। और जैसे मैं ये बात को कहती हूँ ना, मैं महसूस करती हूँ कि वो शांति मेरे अंदर आती है, और मेरे लिए वो एक बेस्ट रेमेडी है। अगर कोई भी ऐसी बात, चाहे मैं बीमार हूँ या मैं किसी बात से परेशान हूँ, कोई भी चीज़ है क्यों ना हो, लेकिन जैसे मैं इस बात को कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, शायद वो यूहन्ना 14:28 में लिखा है, मुझे वर्स ठीक से याद नहीं है, अगर मैं गलती कर रही हूँ तो सॉरी, पर वहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसी नहीं परंतु अपनी शांति। लोगों की शांति दी हुई खत्म हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह जो शांति देते हैं वो रहती है, वो तुरंत आती है और अलग सब कुछ एकदम अच्छा कर देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब वो स्त्री वचन सुनती है, चर्चा सुनती है, तो वो प्रभु के पास आती है ना। हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हैं प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, उसको थैंक यू बोलने के लिए, इस सबात को मनाने के लिए कि प्रभु आपने ये सब जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, सिर्फ आप हैं हमारे, आप हैं इसलिए हमारा जीवन में सब कुछ है परमेश्वर। तो हम देखते हैं कि ये स्त्री ठीक हो जाती है। और फिर हम एक और देखते हैं कि इसी में 21 वचन देखते हैं, 5:21 में लिखा है कि जब यीशु नाव के पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर हाथ रख और कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और हम यहाँ पे देखते कि ये स्त्री के ठीक होने से पहले ही ऊपर एक और घटना है कि एक आराधनालय का सरदार आता है और प्रभु से विनती करता है कि मेरी बेटी मरने पर है, वो बहुत बीमार है, आप चलिए परमेश्वर, आप उसे चंगा कर दीजिए। पर हम देखते हैं कि जब प्रभु उसके साथ जा रहे होते हैं, जैसे हम बाइबल, मैं इन दिन जब बाइबल पढ़ती हूँ इन दिनों, तो मैं सोचती हूँ कि इन घटनाओं को मतलब बहुत टाइम लगा होगा ना, एक नगर से दूसरे नगर जाने में। पहले पढ़ते थे तो ऐसा लगता था तुरंत तुरंत हो रहा होगा, लेकिन इन घटनाओं को टाइम लगता होगा, 2 दिन 3 दिन। प्रभु एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी तो हमारे पास व्हीकल्स है तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं फटाक से, पहले ये चीज़ें तो नहीं होती होंगी, है ना। तो ये सारी घटनाओं ने समय लिया होगा। शायद से याईर के घर प्रभु जब जा रहे थे तो 2-3 दिन लग गया होगा, या मे बी 1 हफ्ते भी लग सकते होंगे, पता नहीं कितना दूर था। और इस बीच में ये स्त्री भी चंगी हुई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब वो व्यक्ति आता है और प्रभु से विनती करता है, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो कोई आके बोलता है उसके घर में कि 35 में कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई। अभी वो इधर आके विनती कर रहा है प्रभु से कि प्रभु मेरी बेटी मरने पे आप चलिए और उसको हाथ रखिए और उठा दीजिए, चंगा कर दीजिए। फिर ये सारी चीज़ें हो रही, वो स्त्री चंगी हो रही, वो प्रभु से आके बोल रही, सब लोग, बहुत भीड़ है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें चली रही कि याईर के घर से कोई आता है और कहता है तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे। आगे लिखा है कि गुरु को क्यों दुख देता है, लेकिन वो जो कह रहे थे, यीशु ने उनसे कहा मत डर, केवल विश्वास रख, है ना। तो हम देखते कि ये सिचुएशन भी एक अलग सी थी। वो प्रभु के साथ जा रहा था और कोई आके कहता है कि तेरी बेटी तो अब नहीं है, मर गई है, अब कुछ फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो
हमको कहेंगी या कह सकती हैं या कह रही होंगी कि आप कुछ हो नहीं सकता, जान दे, प्रार्थना करने कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन प्रभु कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख। तो हम देखते हैं कि याईर ने क्या किया। एक वचन बोलता है लेकिन याईर ने भी उस चीज़ को सुना। बाइबल कहती है कि वो प्रभु को जब प्रभु ने कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख, और फिर परमेश्वर उसके साथ गए और वो प्रभु के साथ गए। प्रभु की बात के ऊपर उसने विश्वास रखा। वो कह सकता था कि नहीं, अभी तो घर के लोग आके बोल रहे ना कि वो मर गई मेरी बेटी, अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने प्रभु के बात पे भरोसा रखा। जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसको मनन करते हैं, तो हमको विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमको उसको सुनना और समझना और उस पर विश्वास रखना, उसके अनुसार करना, वो सारी चीज़ें सब साथ साथ चलती हैं। और हम देखते हैं कि जब वो इस चीज़ को समझा, जब उसने प्रभु की बात को सुना और उसके अनुसार किया, और फिर वो लिखा है कि 38 में लिखा, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने बहुत लोगों को रोते देखा, है ना। आप देखिए कि यीशु मसीह उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई। फिर वो घर गया तो लोग घर में रो रहे हैं। वो कितना डिसअपॉइंट हो रहा होगा ना। तभी तो फ़ोन भी नहीं होता था कि फ़ोन करके पूछ ले कि क्या चल रहा है। तो वो उसका हृदय का परिस्थिति क्या होगा कि वो कितना अजीब सी परिस्थिति में होगा। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये थी कि वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था। वो यीशु मसीह की बात के ऊपर विश्वास करके वो आगे बढ़ रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को रोते और चिल्लाते देखा। तब प्रभु ने कहा कि तुम क्यों रोते हो, क्यों हल्ला मचाते हो, लड़की मरी नहीं, सो रही है। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु ने सबको सिर्फ कुछ लोगों को, अपने चेलों को अपने साथ लिया और लड़की के माता पिता को और किसको अपने साथ नहीं लिया। कई बार प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को अपने साथ नहीं आने देते हैं, जो नहीं आने देते थे, जो लोग उनकी बात पे भरोसा नहीं करते थे, है ना। कई बार हमको भी ऐसा करना मैं सोचती हूँ कि होता है ना, एक स्पिरिट मैच नहीं करती है, तो कई बार इनसे एक डिस्टेंस ही रखना चाहिए। तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने, यहाँ पे लिखा है कि उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता को और अपने साथियों के भीतर अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसको चंगा कर दिया। प्रभु ने कहा, तलीता कुमी, लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, है ना। और हम देखते कि वो लड़की उठ गई और चलने फिरने लगी। सिचुएशन बदल गई। जैसे प्रभु आए, जहाँ जहाँ प्रभु आए, प्रभु यीशु मसीह आते और परिस्थितियाँ बदल जाती। पर प्रभु यीशु मसीह कब आते हैं? जब हमारे अंदर डिज़ायर होती है, जब हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम प्रभु से मिलें। जब वो स्त्री के अंदर इच्छा थी कि मैं प्रभु से मिलूंगी, दो उसके पास कुछ भी नहीं था। जब इस व्यक्ति याईर आता है और कहता है कि प्रभु मेरे साथ चल, जबकि रास्ते में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बोलेंगी कि अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये फिर भी प्रभु साथ में है तो वो करेंगे कुछ। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर करेंगे, और परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, बदल देंगे। जैसे कि उसको जीवन, उस स्त्री को चंगाई चाहिए थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। याईर चाहता था कि उसकी बेटी जिलाई जाए, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिला दिया। वो व्यक्ति जो पहाड़ों में था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। उसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक उद्देश्य दिया कि जा प्रभु की महिमा कर। तो परमेश्वर ने हमारे और आपके, हम सब के जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है कि हम में से हर एक को, चाहे वो अलग अलग हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। आप किस तरह से प्रभु का काम करते हैं, मैं किस तरह से प्रभु का काम करती हूँ। हम लोग के जीवन के हर एक के अलग अलग बुलाहट है। कोई एक जैसा नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी से कंपेयर है। पर परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग सेवा दी है, लेकिन उन चीज़ों में परमेश्वर चाहते कि हम फेथफुल रहें और हम उन चीज़ों को करते रहें, है ना। और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ती हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि इब्रानियों 12 उसका 1 और 2, इन सारी चीज़ों को करते रहने के लिए कैसे हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, कैसे हम इनको जानें, कैसे हम उसके अनुसार चलते रहें। इब्रानियों उसके 12 उसके 2 में लिखा है। 1 मिनट में निकाल लेती हूँ आपके सामने। यहाँ पे लिखा है कि वह दौड़
ऊपर से पढ़ रही मैं, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। बिना प्रभु यीशु मसीह की ओर देखे, बिना जो है हम हर दिन अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर किए, बिना हम उसकी आवाज़ सुने, हम किसी भी प्रकार की दौड़ में नहीं दौड़ सकते। वो दौड़ चाहे कोई भी हो, चाहे वो आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, आप जो हैं कुछ भी करने, दान देने वाले हैं, प्रभु के लोगों की सहायता करने वाले, किसी भी प्रकार की सेवा है। लेकिन बाइबल कहती है कि विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले, हमको एक ही पर्सन सिद्ध कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसकी ओर हम क्या करें? लगातार ताकते रहें, हर दिन ताकते रहें। जब हम ताकते रहेंगे तो लिखा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु ने हर चीज के लिए एग्जाम्पल सेट किया। परमेश्वर के हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारे गए। यही तो विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो फिर से आने वाले हैं। ये एक विश्वास है हमारा। इस विश्वास के साथ तो हम जीवित हैं। तो उस यीशु को हमको हर दिन देखना है। और जैसे कि हर दिन जब हम उस चीज़ को देखेंगे, और जैसे वचन में लिखा है कि यूहन्ना उसके 15 उसके 4 में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना। हमको बने रहना है प्रभु में। जब हम बने रहेंगे तभी हम फल सकते हैं, तभी हम फ्रूटफुल हो सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम इन सारी परिस्थितियां, जैसे हमने पीछे देखा कि किस तरह से इन परिस्थितियों में लोगों ने कैसे प्रभु को पुकारा और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। तो ना सिर्फ ये, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि हम बीमारी से बचे रहें, हम प्रॉब्लम से बचे रहें, पर उसके साथ साथ जो प्रभु का सेवा करना है हमको, जो प्रभु का काम करना है, जो प्रभु की बाट जोड़नी है, उसके लिए भी अपने विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमको हर दिन देखना है। अब ये हमको देखना है कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं हर दिन। और अब मैं आपके सामने ये वचन पढ़ती हूँ, यूहन्ना उसका 15। यूहन्ना उसका 15 में लिखा है, 15 उसके 4 से लेके 7 पढ़ रही हूँ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अगर हम उसकी ओर नहीं ताकेंगे, अगर हम उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो किसी भी प्रकार के से हम लोग फलवंत नहीं हो सकते। और यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। तो हमको कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हमको प्रभु के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जिससे हमको प्रभु के साथ एक अकॉर्ड में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि अगर फ़ैन जो है, अगर उसकी पत्तियाँ एक लाइन में ना रहें, अगर वो फ़ैन चलाएं तो वो हवा नहीं दे सकता। अगर ना बनी रहे तो, अगर वो फ़ैन एक उसमें ना रहे तो, मतलब अलाइंड रहती है उसकी पत्तियाँ, तो जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो हमें हवा देता है। वैसे ही यदि हमारा जीवन प्रभु के साथ, उसके वचन में, उसके प्रेजेंस में अगर अलाइन है, तो ही हम अपने जीवन से लोगों को ब्लेस कर सकते हैं, है ना। एक ये प्रभु ने हमको इसलिए भी रखा है कि हम अपने जीवन से लोगों को आशीर्वादित करें और हमारे जीवन से लोग ब्लेस हो सकें। कई बार बोलने से नहीं, पर कई बार मुझे लगता है कि हमारा प्रेजेंस ही काफ़ी होता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन मतलब वचन का प्रभु ने कितना इम्पोर्टेंस बताया कि जैसे हम देखते कि यहाँ पे लोग प्रभु की बात सुन रहे थे, वहाँ पे वचन नहीं पढ़ रहे थे, पर आज प्रभु की बात सुनने के लिए हमारे पास ये बाइबल है, जिससे कि हम उसका वचन सुन सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। प्रभु कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो ये जब हम ये नए साल का हमने शुरुआत किया है, तो हम इस चीज़ को कहें कि कैसे प्रभु हम आपके वचन में बने रह सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं, कैसे हमारे मन की आंखें और ज़्यादा ज्योतिर्मय हो कि हम जाने कि आपके बुलाहट की आशा क्या है हमारे लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और प्रभु हमारे लिए वो चीज़ों को कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि
हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, चीज़ें होंगी, लेकिन प्रभु के साथ जो हमारा कनेक्शन है, प्रभु के साथ जो हमारा एनकाउंटर है, हमें अपने आप को पूछते रहना है कि वो सही है। मुझे अपने आप से पूछते रहना है कि चल रहा है, पवित्र आत्मा की आवाज़ हम सुन रहे हैं और क्या मैं प्रभु के वचन में बनी हूँ, मैं प्रभु के वचन के अनुसार कर रही हूँ। क्या आत्मा का फल, जैसे वचन में लिखा है एक जगह पे कि शायद मत्ती उसके 21 में लिखा है कि पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। सिर्फ हमारा और प्रभु के साथ ही नहीं, मैं प्रभु के साथ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जब हम अपने चर्च में जाते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, तब जब लोग हमें देखते हैं तब हमें पहचानते हैं ना। हम थोड़ा ना सबको बताते जाके कि हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं, पर लोग पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार लोगों के व्यवहार से अलग होता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार सारे और दूसरे लोगों से एकदम अलग था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो दूसरे सब लोगों से एकदम अलग है, कोई कर नहीं सकता ऐसा। वैसे ही हमारा व्यवहार लोगों के व्यवहार से अलग होता है। तो जब हमारा व्यवहार, हमारी चीज़ें लोगों से अलग होती हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। किस प्रकार के पेड़ हम हैं, किस प्रकार के फल हम में हैं। क्योंकि हम यहाँ पे वचन में लिखा है कि जब प्रभु कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम मुझ में जुड़े रहो और मैं तुम में, मेरे बिना तुम फल नहीं सकते। तो जब हम उसमें कनेक्टेड हैं तो उसकी चीज़ें भी हमारे अंदर आएंगी। तो जब किस प्रकार के पेड़ हम हैं, किस प्रकार के फल हम हैं, वो हर दिन यदि हम अपने आप को जांचते रहेंगे तो जरूर है कि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया, रिएक्शंस जो होते हैं ना, तो वो चीज़ें प्रभु चाहते कि हमारे अंदर और ज़्यादा मजबूत हो, जड़ पकड़ लें, ताकि हमको लोग देखें तो जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। जैसे गलातियों उसके 5:22 में लिखा हुआ है कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा, विश्वास, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर प्रेम है दूसरों के लिए। 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा है प्रेम की कितनी सारी क्वालिटी। अभी मैं आपके सामने नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 13 में कि प्रेम जो कहा, प्रभु ने कहा कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। वो फ्रूट है स्पिरिट का एक, कि सबसे उत्तम है। मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने 1 कुरिन्थियों। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि ये वाला वचन पढ़ लेना चाहिए। शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसे एक ही वचन पढ़ूंगी मैं। यहाँ पे लिखा है कि 1 कुरिन्थियों उसका 13:3, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ठीक है। तो अगर हम किसी भी प्रकार की बोलियां बोल लें और हम किसी, जैसे एक से पढ़ती हूँ, यहाँ पे लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं। किससे प्रेम रखना? एक प्रभु से और फिर लोगों से। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जो तुमसे प्रेम रखे तुम उनसे प्रेम रखो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आत्मा का फल है, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि गलातियों उसके 5:22 में लिखा कि आत्मा का फल क्या है, और मनुष्य पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और हम अपने फलों से पहचाने जाने वाले लोग हैं। उसमें एक है प्रेम, जो कि सबसे उत्तम मार्ग है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 1 यूहन्ना शायद 1:8 में लिखा है कि तुम यदि परमेश्वर को जानते हो तो जानते हो कि प्रेम क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि मैं सब प्रकार की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और ज्ञान को समझूं, और मुझे विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूंगा, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, है ना। तो आज जैसे कि हम पढ़ते हैं वचन में कि ये अंत समय है और प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रेम होगा नहीं कहीं पे। पता नहीं, बाहर तो हम देखते हैं कि सच में प्रेम ठंडा हो गया है ना। कोई कहीं कुछ भी जरी सी बात के लिए लोगों को मार देते हैं लोग। मतलब प्रेम क्या, मतलब लोग कंसर्न भी नहीं करते कि मतलब क्या है ये चीज़ों को। तो सिचुएशंस और वर्स हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यदि
चीज़ों को सही से करने के लिए, सही जीवन जीने के लिए हमारे पास एकमात्र तरीका है, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। जितना हम अपने आप को उसमें इक्विप करते जाएंगे, जितना हम अपने आप को सोक करेंगे, जितना हम उसको पढ़ेंगे, अपने लिए लेंगे, उतना ही हम इस संसार से अलग जीवन, इस संसार के लोग जैसा जीवन बिताते वैसा नहीं, परंतु जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वैसा हम बिता सकते हैं, वैसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि 4 से लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, और अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ पे लिखा है। और फिर लिखा कृपालु है, ये क्वालिटी है, ये जिसके अंदर प्रेम है। यदि मेरे अंदर प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का, तो मैं धीरजवंत हूँ, मैं कृपालु हूँ, मैं इस चीज़ को ऐसे करती हूँ। जहाँ पे प्रेम लिखा है वहाँ पे मैं अपना नाम लेती हूँ इसको प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं कहती हूँ कि आराधना धीरजवंत है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि यदि मैं अपने लिए वचन को बोलूँगी, अपने लिए बोऊँगी, तो मैं उसका फल देखने पाऊंगी, मैं उसको वही काटूंगी जो मैं बोऊंगी। तो यदि आप अपने लिए अभ्यास करना चाहते प्रेम के इन गुणों को अपने अंदर, तो आप इस जगह पे अपना, जहाँ प्रेम लिखा है वहाँ अपना नाम लेके आप बोल सकते हैं कि प्रेम धीरजवंत है, आराधना धीरजवंत है, आराधना कृपालु है, आराधना डाह नहीं करती, आराधना अपनी बड़ाई नहीं करती, आराधना फूलती नहीं। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, मैं एक बार आपके सामने पूरा पढ़ती हूँ, फिर वह अनरीति नहीं चलती, वह अपनी भलाई नहीं चाहती, वह झुंझलाती नहीं, वो बुरा नहीं मानती, कुकर्म से आनंदित नहीं होती, परंतु सत्य से आनंदित होती है, वह सब बातें सह लेती है, सब बातों की प्रतीति करती है, और सब बातों की आशा रखती, सब बातों में धीरज धरती, प्रेम कभी टलता नहीं। अब जब इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं ना, इसमें सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं है, पर अभी भी कुछ चीज़ों को लिए मैं अभ्यास कर रही हूँ। जब इस चीज़ को जब मैं पढ़ती हूँ और कुछ चीज़ें मुझे याद हो गई हैं, तो एकदम मेरे माइंड में आ जाता है। जब मैं अपने बारे में कभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं बोलने लगी, मुझे एकदम से याद आता है, वहाँ पे लिखा है प्रेम फूलता नहीं है, हाय मतलब मैं ही जो है, मैं ही सब कुछ हूँ और कोई नहीं है, सब चीज़ें किनारे, सबसे आगे मैं। तो वो चीज़ें याद कराता है परमेश्वर का वचन। जब अनरीति चलने लगते हैं या कोई अनरीति चल रहा है, प्रभु का वचन याद दिलाता है, नहीं ये वचन के अनुसार नहीं है, ये ठीक नहीं, इसमें तुम रिजॉइस नहीं कर सकती, इसमें तुम बिल्कुल खुश नहीं हो सकती। फिर अपनी बड़ाई नहीं करती, झुंझलाती नहीं। अरे एक बार 2 बार, कितनी बार माफ करें, कितना बार कर सकते हैं हम, एक झुंझलाए थे ना, कितनी बार करें। प्रभु यीशु मसीह ने तो पतरस से कहा 7 से 70 गुना। तो जब हम इन चीज़ों को अभ्यास करते, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना हम उसको अभ्यास करते, जितना हम प्रैक्टिस करते, जितना हम पढ़ते हैं, उतना प्रभु का वचन, उतनी चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर का हमको सिखाता जाता है। तो कई बार जो है ना, हमको वचन खोल के भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर प्रभु का पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है कि नहीं, प्रभु के वचन में ये लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि आशा रखती है, सब बातें सह लेना है ना। और हम देखते कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया, वो कोई नहीं कर सकता, और प्रभु ने वो कहा कि प्रभु ने वो करके दिखाया जो यहाँ पे लिखा है। तो और भी चीज़ें हैं जो आत्मा के फल हैं, उसमें से मैंने सिर्फ एक आपके सामने रखा है, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि मुझे और आपको और ज़्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार अभ्यास करने की ज़रूरत है। 2 सिचुएशंस और ख़राब भी हो सकती है, पता नहीं आगे कैसा होगा, लेकिन यस, प्रभु ने हमको एक बुलाहट के साथ बुलाया है। हम सब की एक कॉलिंग है, हम सबको एक टास्क दिया गया है, और वो कुछ भी हो सकता है। वो हर दिन जब हमारा इनकाउंटर होता है, तब पवित्र आत्मा हमको बताता है, और आगे भी प्रभु हमको बताएगा। तो हमको एक एमलेस नहीं, परंतु हम सब एक एम के साथ एक निशाने की ओर हम लोग दौड़ रहे हैं, और वो हमको दौड़ते रहना है, विश्वास के कर्ता यीशु की ओर देखते हुए। और परमेश्वर हम सबको आशीष देगा, प्रभु हम सबको एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाएगा। यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here.
And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.